फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि स्पोकन में खूब काम आता है, बोलने में भी खूब काम आता है और एग्जाम में भी खूब काम आता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है लेट और एक दूसरा है गिव। ये दो वर्ड है और ध्यान दीजिएगा, इस दोनों वर्ड का हिंदी सेम होता है। दो दीजिए, इसका भी हिंदी सेम होता है। दो दीजिए, बुआ हल्ला नहीं करिए। दो दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये लेट का नेचर है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। लेट का नेचर है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब यहाँ पे गिव की तरफ चलते हैं। गिव जो है, कि गिव के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ कोई ना कोई नाउन आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। तो कहने का मतलब है कि लेट का हिंदी भी दो दीजिए और गिव का हिंदी भी दो दीजिए। लेट जो है वो वर्ब लेगा ऑब्जेक्ट के बाद, और गिव जो है ऑब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई नाउन लेगा। कोई ना कोई नाउन लेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो सेट करते हैं। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल पहला में, मुझे पढ़ने दो। तो क्या करेंगे? इसको क्रॉस कर देंगे ऐसे। अब इस दो का इंग्लिश लिखेंगे, अब दो इंग्लिश है, लेट भी है गिव है। तो क्या दे, लेट दे कि गिव दे? तो हमको देखना है कि यहाँ पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है? पढ़ना जो है एक वर्ब है, क्रिया है। तो हम लोग करेंगे यहाँ लेट का प्रयोग। तो लेट, अब यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए हमको, तो मुझे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी, और पढ़ना का रीड। तो लेट मी रीड, ये मतलब हो गया लेट मी रीड, ये हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे देखिए हमने लिखा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें अदर वर्ड नहीं है, तो अदर वर्ड अभी नहीं लिखेंगे। पहला। दूसरा देखिए, हमने कहा हम लोगों को क्रिकेट खेलने दो। क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। तो क्या करेंगे? लेट अस प्ले क्रिकेट। लेट अस प्ले क्रिकेट। अब स्ट्रक्चर फिट करते हैं। तो लेट हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस अदर वर्ड हो गया। यहां तक मामला समझ में आ गया। अब आगे की तरफ चलते हैं गिव। गिव का क्या करते हैं? पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा मुझे पानी दो। क्या करेंगे? फिर क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पे गिव करे कि लेट करे? तो देखिएगा यहाँ पानी है, और पानी क्या है? नाउन है। तो हम लोग दो का इंग्लिश पहले लिखेंगे गिव। मुझे का इंग्लिश मी, पानी का इंग्लिश वाटर। गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। अब इसका स्ट्रक्चर फिट करते हैं। गिव हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया प्लस अदर वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। पहला एग्जांपल। दूसरा देखते हैं, उसे कलम, उसे अलग करते, उसे लाल कलम दो। फिर करेंगे क्रॉस। अब दो का इंग्लिश क्या करेंगे? यहाँ कलम है तो कलम नाउन है, तो क्या करेंगे? गिव हिम अ रेड पेन। स्ट्रक्चर फिट करते हैं। गिव हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया प्लस और रेड पेन क्या हो गया? ये नाउन हो गया। इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर फिट हो गया। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं सबके सब समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, टका टक।